रानो चिड़िया का पति एक तेज तूफान में लापता हो गया था। वो अपने पति को खूब ढूंढती है मगर उसका पति कहीं नहीं मिलता। चिड़िया बहन, अब टुन्नू को ढूंढना बंद करो, वो नहीं मिलेगा। हाँ चिड़िया बहन, उस तूफान में जितने भी पक्षी गायब हुए हैं वो आज तक नहीं मिले। हाँ चिड़िया, आपके छोटे छोटे से 2 बच्चे हैं, उनका भी ख्याल करें। ऐसे समय जाया करने से अच्छा होगा तुम अपने बच्चों के लिए दाना पानी कमाओ। कबूतर भैया, मिट्ठू तोते, आप दोनों ठीक कहते हो। अब टुन्नू जी नहीं मिलेंगे, ना जाने किस दुनिया में होंगे। मैं अब पूरे समय अपने बच्चों का ख्याल रखूंगी। अब अपने बच्चों को किसी भी चीज के लिए तरसने नहीं दूंगी। ऐसे रानो चिड़िया अपने पति को ढूंढना बंद करती है और अपने बच्चों के लिए दाना पानी कमाती है। कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन कालू कौवा चिड़िया से बोलता है। छोटी चिड़िया और छोटी चिड़िया, घर से बाहर निकलो। कालू भैया, क्या बात है, आप चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या चुप बैठा रहूं? तेरे पति ने मुझसे उधार रकम ले रखी थी, खुद तो मर गया, अब मेरी रकम कौन देगा? नहीं, टुन्नू जी ने आपसे कोई उधारी नहीं ली और मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं बताया। आप ऐसे झूठ क्यों बोलते हो? अब नहीं बताया तो इसमें मेरा क्या कसूर? पूरे 50,000 दिए थे मैंने, कौन देगा? कालू भैया, इतनी बड़ी रकम मैं नहीं मानती। अगर टुन्नू जी ने पैसे लिए होते तो वो मुझे जरूर बताते। आप झूठ बोलते हो। चिड़िया की ये बात सुनकर कालू कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वहाँ पड़ोसी पक्षी भी जमा हो जाते हैं। क्या हुआ, आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो? आओ आओ दोस्तों, तुम भी देख लो इस भोली चिड़िया को। पति मेरा उधार लेकर मर गया तो खुद मासूम बन रही है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कबूतर भैया, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। देख चिड़िया, पैसे देने जानता हूँ तो लेना भी जानता हूँ। आज से ये घर मेरा हुआ। जब मेरे पूरे रुपए दे दोगी तब इस घर में पैर रखना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसे धमकी देकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बहन, कोई और पक्षी होता तो मैं जरूर बोलता। ये कालू कौवा अपने आगे किसी की नहीं सुनता। टुन्नू भैया को इस बुरे कालू कौवे से पैसे लेने नहीं चाहिए थे। अब कहाँ से दोगी 50,000? छोटी चिड़िया सबकी बातें सुनती है, वो किसी से कुछ नहीं बोलती। वो चिंता में थी, अब अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए। अगली सुबह कालू कौवा फिर से आ जाता है। तुम अब तक यहीं हो, गई नहीं? लगता है कल ठीक से नहीं सुना। चल मेरे घर से बाहर निकल। कालू भैया, ऐसा ना करें, मेरे बच्चों को घर से बेघर ना करें, हम पर दिया करें। नहीं नहीं, घर से तो जाना पड़ेगा ही। कालू भैया, हमें इस घर में किराए पर ही रहने दें। मैं आपके रुपए और किराए दोनों चुका दूंगी। कृपया हमें घर से ना निकालें। तो ठीक है, तुम किराएदार की तरह इस घर में रह सकती हो, लेकिन 1 महीने का किराया 2,000 रुपए होगा। रहना है तो रहो। छोटी चिड़िया के लिए 2,000 रुपए बहुत ज्यादा थे, मगर वो चुप थी। वो घर से निकलना नहीं चाहती थी, इसलिए वो हाँ कर देती है। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आप इतने सारे रुपए कालू अंकल को कहाँ से दोगी? मेरे बच्चों, मैं कमाऊंगी। अब बारिशों का मौसम आ रहा है, मैं जी जान से कमाऊंगी, लेकिन इस घर को कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरे सुंदर पति, चिड़िया ने घर खाली कर दिया है? नहीं गोरी, वो मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगी तो मुझे भी थोड़ी दया आ गई। वो उस घर में रहेगी जरूर, मगर किराया देना होगा। 1 महीने के 2,000 रुपए। ठीक किया ना मैंने? चलो, ये तो और भी बढ़िया हुआ। वो चिड़िया अपने ही घर में रहने का किराया देगी। अब उस पागल को क्या पता, टुन्नू ने हमसे कभी पैसे लिए ही नहीं, बल्कि हमने ही लिए थे। गोरी, आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, किसी ने सुन लिया तो? कालू कौवा ऐसे झूठ बोलकर चिड़िया के हालातों का खूब फायदा उठाता। इधर रानो चिड़िया दिन रात एक करके पैसे जोड़ती और धीरे धीरे 1 महीना पूरा हो जाता है। ये लो कौवे भाई, पूरे 2,000 रुपए और ये 5,000 रुपए आपकी उधारी
दिवाली के। ठीक है, अगले महीने का भी तैयार रखना। ऐसे बोलकर कालू कौवा चिड़िया से पैसे लेकर चला जाता है और अपनी पत्नी गौरी को दे देता है। कालू जी, ऐसे तो चिड़िया कुछ ही महीनों में पूरे रुपए चुका देगी और फिर घर भी अपना लेगी। वो तो है, अब क्या करें? करना क्या है, किराया बढ़ा दो। अगर चिड़िया घर से निकल गई तो? नहीं, बारिशों के दिन हैं, ऐसे मौसम में चिड़िया घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। आप जाएं और अभी किराया बढ़ा के आएं। मैं जाता हूँ। फिर कालू कौवा उसी समय भागा भागा चिड़िया के घर जाता है। बोले, कालू भैया अब क्या काम है? किराया तो आप अभी लेकर गए हो। चिड़िया, अब किराया बढ़ गया है, पूरे 10,000 रुपए देने होंगे। 10,000? ये तो बहुत ज्यादा है, आप ऐसे क्यों बोलते हो? ज्यादा है तो निकल जाओ मेरे घर से बाहर, किराएदार बहुत है मेरे पास। ठीक है कालू भैया, मुझे मंजूर है। मैं बारिशों में बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। फिर कालू कौवा बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। इस महीने का किराया गौरी कौवी लेने आती है। लाओ दो चिड़िया, पूरे 10,000 रुपए कहाँ हैं? गौरी बहन, मैं इतने सारे पैसे नहीं कमा सकी। क्या कहा? पैसे नहीं कमा सकी? ऐसे नहीं चलेगा, जल्दी से पूरा किराया दो वरना बाहर निकलो घर से। गौरी, आप मेरे गले का ये हार ले लें, कम से कम 10,000 का होगा, लेकिन मुझे और बच्चों को घर से ना निकालें। छोटी चिड़िया अपने गले का हार गौरी कौवी को देने ही जा रही थी, तभी उसका बेटा कुकू बोलता है, नहीं मम्मा, ये पापा ने आपको पहनाया था, इसे मत उतारो। और रही बात घर की, हमें नहीं रहना इस घर में, चले जाएंगे। तो देख क्या रहे हो, मेरे घर से बाहर निकलो, चलो जल्दी करो। गौरी बहन, बाहर बहुत बारिश है, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? रात का समय है, हम पर दया करें, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं। नहीं मम्मा, अब बहुत हो गया, हम यहाँ नहीं रहेंगे, आप चले यहाँ से, हम कहीं भी जाएं, मगर अब यहाँ नहीं रहेंगे। पिद्दी से हो और जवान तलवार जैसी, अब तो मैं ही नहीं रखूंगी तुम्हें अपने घर में। ऐसे कहते हुए गौरी उन तीनों को घर से बाहर निकाल देती है। वो तीनों तेज बारिश में उड़े जा रहे थे। देख लिया गौरी से उल्टा बोलने का अंजाम। अब कहाँ जा रहे हो? कोई मंजिल ना कोई ठिकाना, मुझे बताते क्यों नहीं हो? मम्मा, आप रोए ना, सब ठीक हो जाएगा। कुकू भैया, मम्मा को हमारी फिक्र है, जब तक हम बारिश में भीगते रहेंगे मम्मा को चिंता रहेगी। गुड़िया, हम बारिश में नहीं भीगेंगे, हम पत्तों का घर बनाएंगे। फिर वो तीनों पत्तों से एक छोटा सा घर बना लेते हैं और बारिश से बच जाते हैं। मेरे बच्चों, ये पत्तों का घर तो बहुत अच्छा है, हम यहाँ रह सकते हैं। ऐसे वो बारिश में अपने पत्तों के घर में रहने लगे थे। एक दिन भयानक वर्षा हो रही थी और तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। गुड़िया, कुकू, आपके पापा आ गए, टुन्नू जी आ गए। दोनों बच्चे अपने पापा के गले से लग जाते हैं। वो सब बहुत खुश होते हैं और बारिशों का मौसम पत्तों के घर में गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की शादी टुन्नू चिड़े से हुई थी। टुन्नू चिड़ा रानो को नापसंद करता था क्योंकि ये शादी उसके पिता ने अपनी मर्जी से करवाई थी। समय के चलते रानो चिड़िया को 2 बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद टुन्नू का बूढ़ा पिता मर जाता है। टुन्नू जी, आप हमें ऐसे हालात में छोड़कर शहर ना जाएं, कोई काम अपने जंगल में ही ढूंढ लें। नहीं, पिताजी की वजह से ही तो मैं अब तक तुम्हारे साथ रहा। मेरा सपना है शहर में जाके कमाने का। अब मैं किसी की नहीं सुनने वाला, मैं जाऊंगा। ऐसे बोलकर टुन्नू चिड़ा अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर शहर चला जाता है। मम्मा चिड़िया अपने पति को दूर जाते देख रो रही थी। समय बीतता गया, लेकिन टुन्नू चिड़े की कोई खैर खबर नहीं आई थी। अब मम्मा चिड़िया के घर में खाने को भी कुछ नहीं था। वो अपने पड़ोसी कौवों के घर जाती है। बोलो बोलो चिड़िया बहन, टुन्नू की कोई खैर खबर आई या नहीं? नहीं
कालू भैया, आज पूरे 6 महीने हो गए, अभी तक टुन्नू जी की कोई खबर नहीं आई। रानो बहन, मर्दों का कोई पता नहीं, अब तुम्हें ही अपने बच्चों का पेट भरना होगा। आखिर कब तक घर में बैठी रहोगी टुन्नू के इंतजार में? हाँ गौरी बहन, मैंने काम करने का फैसला कर लिया है, मगर टुन्नू जी की चिंता भी रहती है। गौरी जी, थोड़ा भोजन बचा हो तो उसे बच्चों के लिए दे दो, वो खा लेंगे। फिर मम्मा चिड़िया गौरी का दिया हुआ भोजन लेकर घर आती है। बच्चे भोजन खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रानो काम की तलाश में निकल जाती है। मालिक जी, मुझे कोई काम दे दें, मुझे बहुत जरूरत है काम की। हाँ, मेरा नौकर अपने गांव गया है, जब तक वो वापस आता है तुम उसकी जगह पे काम कर सकती हो। फिर रानो चिड़िया तोते सेठ की दुकान पर काम करने लग जाती है और अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। पति जी, यहाँ किराए के घर में कब तक रहेंगे? बहुत खर्चा है और मुझे पसंद भी नहीं ये छोटा सा घर। आप अपने घर कब चलोगे? पिंकी जी, चल तो मैं भी दूं अपने घर, लेकिन आपको पता तो है वहाँ पे मेरी पहली पत्नी और बच्चे रहते हैं। टुन्नू जी, आप चलने की तैयारी करें, वहाँ पे जो भी हो मैं सब देख लूंगी। ऐसे बातें कर टुन्नू चिड़ा अपनी दूसरी पत्नी के साथ जंगल लौट आता है। वो अपने घर का दरवाजा खटखटाता है। रानो चिड़िया बाहर आती है। वो तो टुन्नू चिड़े को देखकर बहुत खुश होती है। टुन्नू जी, आप आ गए, मुझे विश्वास था आप जरूर आएंगे। मैं कब से इंतजार कर रही थी। और आपके साथ ये कौन है? मेरी पत्नी, और कौन होगा साथ में? पिंकी जी, घर के अंदर चलें। ऐसे बोलकर टुन्नू चिड़ा पिंकी चिड़िया के साथ घर के अंदर चला जाता है। रानो तो दरवाजे पर ही खड़ी रह जाती है। अंदर दोनों बच्चे पापा पापा चिल्लाते टुन्नू के गले से लग जाते हैं। पति जी, ये दोनों बच्चे कितना शोर मचा रहे हैं, इन्हें चुप रहने को कहो। मैं सफर में थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ, आप भी सो जाएं। रानो, अपने बच्चों को संभालो, मुझे इनकी आवाज नहीं आनी चाहिए। ऐसे बोलकर टुन्नू चिड़ा भी घोंसले में सो जाता है। मम्मा चिड़िया तो बहुत हैरान थी, उसे अपनी आँखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। हे भगवान, क्या सच में टुन्नू जी ने दूसरी शादी कर ली? अब मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँ? पिताजी भी मर गए, अब मैं क्या करूँगी? ऐसे रानो चिड़िया बहुत दुखी थी। फिर दूसरे दिन पिंकी चिड़िया टुन्नू चिड़े से बोलती है, पति जी, आप अपनी पहली पत्नी और उसके बच्चों को घर से भगा भी दें। उनका साथ में रहना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, वरना मैं ही शहर चली जाऊंगी। ना ना पिंकी मेरी जान, ये कैसी बातें करती हो? मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ, मैं आज ही भगा दूंगा उनको, फिर से जाने की बातें ना करना। वो दोनों ऐसे बातें ही कर रहे थे। तभी रानो चिड़िया काम से घर आती है तो टुन्नू चिड़ा उससे बोलता है, रानो, तुझे दिखाई नहीं देता, मैंने अब दूसरी शादी कर ली है, तो अब तेरा इस घर में क्या काम? अपने बच्चों को ले और मेरे घर से निकल जा। टुन्नू जी, आप ये कैसी बातें करते हो? ये बच्चे आपके भी हैं। मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, मगर हमें घर से ना निकालें। ना ना पति जी, इसे घर में ना रखना, मैं नहीं रहूंगी, वरना आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। मेरे लिए तू मर गई, इसीलिए कभी भी लौट कर मेरे घर के चौखट पे पैर न रखना। रानो चिड़िया खूब मिन्नतें करती है, मगर टुन्नू चिड़ा नहीं मानता। वो रानो और उसके बच्चों को ठंड में ही घर से बाहर कर देता है। बाहर बहुत ज्यादा सर्दी थी, बच्चे कांप रहे थे। टुन्नू जी, चाहे कुछ भी हो, मगर मैं लौटकर कभी नहीं आऊंगी, इस घर में कभी भी नहीं आऊंगी। चलो मेरे बच्चों, आप मेरे साथ चलो। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा, मुझे ठंड लग रही है, हम ऐसे खुले में नहीं सो सकते। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें जरा भी ठंड नहीं लगने दूंगी, आप मेरे पंखों में छुप जाओ। मैं सुबह होते ही कोई न कोई जुगाड़ कर लूंगी, बस आज रात आपको ऐसे ही रहना होगा। ऐसे मम्मा चिड़िया सर्दी की रात अपने बच्चों के साथ खुले में बिताती है। वो अपने बच्चों को सीने से लगा लेती है, खुद कांप रही थी। ऐसे ही सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया घर बनाने के लिए बांस लेने जाती है। चिड़िया के पास में ही बांसों का झुंड था, वो उसी से अपना घर बना लेती है। मम्मा, ये घर तो बहुत गर्म है, आज तो हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, कल तो हमें बहुत सर्दी लगी थी। हाँ मेरे बच्चों, कल आपको बहुत कठिन रात बितानी पड़ी,
लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। ये घर आपकी मम्मा का है और मैं आपको अपने से कभी अलग नहीं करूँगी। पिंकी जी, पिंकी जी, जरा एक गिलास पानी तो देना। टन्नू, तुम्हारा हर दिन का हो गया है ये सब। मुझे चैन से सोने भी नहीं देते, जब देखो खांसते रहते हो। खुद ही क्यों नहीं ले लेते पानी? तुम मेरी पत्नी हो, इतना सा काम नहीं कर सकती। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। ऐसे टुन्नू चिड़िया पिंकी से पानी मांगता है, मगर पिंकी चिड़िया तो उसे पानी भी नहीं देती। वो उसकी जरा भी परवाह नहीं कर रही थी। फिर अगले दिन बुलबुल डॉक्टर टुन्नू का चेकअप करती है। टुन्नू, मैंने आपकी रिपोर्ट देख ली है। आपको लंबी खांसी के रहते टीबी हो गई है। ऐसे दवाई देकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। पिंकी तो बहुत ज्यादा सोच रही थी। क्या टुन्नू को टीबी हो गई? अगर एक घर में रहने के कारण मुझे भी हो गई तो मैं खांस खांस के मर जाऊंगी। ना बाबा ना, मुझे टुन्नू से अपना बचाव करना होगा। ऐसे सोचकर पिंकी चिड़िया टुन्नू का घोंसला घर के बाहर लगा देती है। बाहर बहुत सर्दी पड़ रही थी। मैंने कितनी बड़ी गलती की जो रानो को घर से भगा दिया। अगर वो इस समय होती तो मुझे कभी भी अकेले नहीं छोड़ती। ऐसे सोचकर टुन्नू चिड़ा घर के बाहर रो रहा था। गौरी कवि उसे देख लेती है। वो भागी भागी चिड़िया के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। रानो तुरंत ही अपने पति के पास आती है। क्यों आई हो मेरे पास? मुझे मर जाने दो, यही मेरी सजा है। नहीं टुन्नू जी, आप मेरे पति हो। मैं ऐसे आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। आप कितने बीमार हो और इतनी सर्दी में घर के बाहर भी हो। फिर रानो चिड़िया टुन्नू को अपने बांस के घर में ले जाती है। टुन्नू बच्चों को देखकर फूट फूट कर रोता है और उनसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ मैं। पापा, आप हमें कभी दोबारा से छोड़कर मत जाना। फिर रानो चिड़िया अपने बीमार पति की खूब सेवा करती है और धीरे धीरे टुन्नू स्वस्थ हो जाता है। फिर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और अपने परिवार का ख्याल रखता है। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया चूड़िया बनाने का काम करती थी। टोनी को भी चूड़िया बनाना बहुत अच्छा लगता। मम्मा मम्मा, ये देखो मैंने कितनी सुंदर चूड़ी बनाई है। टोनी बेटी, मैंने तुमसे मना किया है मेरे काम को हाथ मत लगाया कर, पर तू है कि मानती ही नहीं। मम्मा मम्मा, चूड़ी बनाना तो मुझे अच्छा लगता है और मैं जब सुंदर सुंदर चूड़ी बनाने लगूंगी तो आप भी खुश होंगी, मुझे डांटेंगी नहीं। नहीं मेरी बच्ची, मैं आपको ये काम नहीं सिखाना चाहती। आप पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बने, तभी आपके पापा का सपना पूरा होगा। उनकी मरते दम तक यही इच्छा थी। तुम पढ़ो और खूब आगे बढ़ो। ठीक है माँ, मैं अब से पूरा ध्यान लगाकर अपनी पढ़ाई करूंगी। नहीं देखूंगी इन चूड़ियों की तरफ। मुझे पापा का सपना पूरा करना है, बड़ी अफसर बनना है। अपनी माँ की बातें सुनकर टूनी चिड़िया भावुक हो जाती है और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाती है। मम्मा पहले घर पे चूड़ी बनाती और फिर उन्हें बेचने घर घर जाया करती। ले लो रंग बिरंगी चूड़ियाँ, ले लो रंग बिरंगी चूड़ी वाली पक्की पक्की चूड़ियाँ ले लो। अच्छा हुआ रानो जो तुम खुद ही चूड़ी लेके आ गई। दिखाओ दिखाओ, सुंदर सुंदर सी चूड़ी दिखाओ। 5 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है। दीदी जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। रानो, तेरी भी तो एक बेटी है, उसकी शादी कब कर रही है? दीदी जी, अभी तो उसे पढ़ाई करनी है, शादी की कोई जल्दी नहीं है मुझे। मेरी बेटी पढ़ लिख जाए, मैं तो तभी उसकी शादी करूँगी। अब जैसी तेरी इच्छा, वरना सियानी बेटी अपने ही घर अच्छी लगती है और तेरे तो हालात भी ठीक नहीं, पति भी नहीं है तेरा। जालम जमाना बड़ा खराब है। मम्मा चिड़िया खामोश हो जाती है। वो लूसी कबूतरी को चूड़ी देकर वहाँ से चली जाती है। वो लूसी की बातों को याद कर रही थी, उसका ध्यान चूक जाता है। उसे तो लूसी की बातें ही याद आ रही थी। तभी उसकी टक्कर हवाई मोटर से हो जाती है और वो घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। आंटी जी, आपका ध्यान कहाँ था? मैंने कितने हॉर्न दिए लेकिन आपने एक
एक नहीं सुना। आप सही हो, आपकी कोई गलती नहीं, मेरा ध्यान ही कहीं और था। फिर वो अनजान पक्षी रानो चिड़िया को अपनी हवाई मोटर में बैठाकर उसकी दवाई करवाता है। टक्कर बहुत जोरों से हुई है, प्लास्टर चढ़ाना होगा एक कंधे को, तभी हड्डी ठीक होगी और 1 महीने तक कोई काम नहीं। फिर बुलबुल डॉक्टर रानो चिड़िया को प्लास्टर लगाती है। वो तो बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसका काम करना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। वो अनजान पक्षी उसे घर भी छोड़ने जाता है। मम्मा, ये आपको क्या हो गया? आपको चोट कैसे लगी? टूनी बेटी, घबराने की कोई बात नहीं, जरा सी चोट लगी है, 1 महीने में ठीक हो जाएगी। और बेटा, आप बाहर क्यों खड़े हो? अंदर बैठो। नहीं नहीं आंटी जी, मैं चलता हूँ, पहले ही मुझे काफी देर हो गई, आप अपना ध्यान रखना, मैं अब चलता हूँ। ऐसे बोलकर अमीर पक्षी वहाँ से शर्माता हुआ चला जाता है क्योंकि उसे टूनी चिड़िया बहुत अच्छी लगी थी। उस आंटी की बेटी कितनी सुंदर थी, जी तो कर रहा था मैं रुक जाता वहीं। ऐसे वो अमीर चिड़ा पक्षी टूनी को बार बार याद कर रहा था। कुछ समय बीत जाता है। मुझे आंटी के घर का पता मालूम है, मैं उनके घर चला जाता हूँ। नहीं नहीं टुन्नू, वो तेरे बारे में क्या सोचेंगी, मैं नहीं जाऊँगा। अरे मैं चला ही जाता हूँ, उनकी हालत के बारे में पूछ लूँगा। हाँ ये ठीक है। अरे घर में तो सब कुछ खत्म हो गया, अब मम्मा के लिए भोजन कहाँ से बनाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं जिससे मैं कुछ मंगा सकूं। टूनी बेटी, क्या हुआ? तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? माँ, घर का पूरा राशन खत्म हो गया, अब मैं आपके लिए भोजन कैसे बनाऊं? ये तो होना ही था। पिछले 10 दिनों से मैं घर में जो बैठी हूँ, जमा किए पैसे भी मेरे इलाज में उठ गए। कोई बात नहीं, आज बिना भोजन के ही सो जाती हूँ, कल कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लूंगी। रानो चिड़िया ने इतना बोला ही था, तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। टूनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। मम्मा चिड़िया तो डर जाती है। अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे? मैंने उस दिन तुमसे माफी मांगी थी, सारी गलती मेरी है, फिर दोबारा से मेरे घर क्यों आए? नहीं नहीं आंटी जी, आप हमसे डरो नहीं, ये तो मेरी मम्मा हैं, आपसे कुछ जरूरी बातें करने आई हैं। हाँ बहन जी, मेरे बेटे मानो ने मुझे सब बताया, जो भी उस दिन हुआ था। आप घबराओ नहीं, मैं यहाँ आपसे शादी की बात करने आई हूँ। मेरे बेटे को टूनी पहली नजर में ही भाग गई, वो तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है, मैं उसका हाथ मांगने आई हूँ। मम्मा चिड़िया तो चुप रहती है, वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या बोले। फिर टूनी ही बोलती है, देखे आंटी जी, आप बहुत अच्छे पक्षी हो, जो अमीर होते हुए भी हम गरीबों के घर आए, लेकिन मैं अभी शादी करना नहीं चाहती और मेरी माँ की भी यही इच्छा है। आंटी जी, मैं बहुत अच्छा पक्षी हूँ, मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। टूनी बेटी, आप घर के अंदर जाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ता बनाओ। मम्मा चिड़िया लड़के पक्षी वालों से बात करती है। बहन जी, टूनी अभी बच्ची है, उसकी बातों का बुरा ना मानना, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। एक माँ को और क्या चाहिए, बस उसकी बेटी अच्छे परिवार में चली जाए और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब ये रिश्ता पक्का हुआ, हम जल्द ही टूनी को ब्याह के ले जाएंगे। ऐसे रिश्ता पक्का कर दोनों माँ बेटा वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को समझाती है, मम्मा आप तो हमेशा मुझे पढ़ाना चाहती थी, बड़ा अफसर बनाना चाहती थी, फिर अब क्या हो गया जो मेरे बिना पूछे मेरी शादी तय कर दी? हाँ मेरी बेटी, मैं यही सब चाहती थी, मगर इतने अच्छे रिश्ते को घर आए लौटा भी तो नहीं सकती थी। ऐसे समझाकर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की शादी मानो चिड़े से कर देती है। मानो चिड़ा टोनी का बहुत ख्याल रखता, सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। समय बीतता गया। जहाँ मानो चिड़ा काम करता था, उसका दफ्तर अचानक से बंद हो जाता है और वो समय के चलते बेरोजगार हो जाता है। बेटा, ये मेरे गहने हैं, इन्हें बेच के तुम घर का राशन पानी ले आओ, घर में कुछ भी नहीं है। माँ, ये तुम क्या बोल रही हो? ये पिताजी ने तुम्हें दिया था, मैं इसे नहीं बेच सकता। बेटा, घर में बहू है और बहुत जल्द बच्चा भी आने वाला है,
तो पैसों की कमी है। नहीं माँ, मैं सब देख लूँगा, मुझे जल्दी ही कोई दूसरा काम मिल जाएगा, आप चिंता ना करें। ऐसे बोलकर मानू चिड़ा घर से बाहर निकल जाता है। उसे बड़ी छानबीन के बाद एक मामूली सा काम मिलता है, जिससे उसके परिवार का गुजारा होना बहुत कठिन था। इन पैसों से तो घर का गुजारा बहुत कठिन है, मुझे भी कोई काम करना होगा। पर क्या? हाँ, मुझे चूड़ियाँ बनाना आता है, मैं चूड़ी बनाकर बेचा करूँगी, मम्मा से सीखा था। फिर टोनी चिड़िया चूड़ी बनाने का काम शुरू करती है। उसकी सास भी उसका हाथ बटाती। धीरे धीरे टोनी की चूड़ियों का काम अच्छे से चलने लगा था। बेटा, तू अपना काम करना छोड़ दे और बहू के साथ चूड़ियों का काम कर, ये बहुत अच्छा काम है। हाँ माँ, पूरा दिन मेहनत करने के बाद थोड़े से पैसे मिलते हैं मुझे, मैं भी चूड़ियों का ही काम करूँगा। फिर मानू चिड़ा भी चूड़ी बनाने का काम सीख लेता है। उनका घर घर चूड़ी बेचने का काम पूरे में फैलता गया। वो अपनी चूड़ियों की दुकान भी खोल लेते हैं। धीरे धीरे वो बहुत अमीर पक्षी बन जाते हैं। अरे बहन जी, आप तो बहुत अमीर हो। मानू चिड़े ने ऐसा कौन सा काम सीख लिया? टोनी ने बताया था उनका पहला वाला काम छूट गया था। रानो बहन जी, सब आपकी बेटी का कमाल है। अगर वो घर से चूड़ी बनाने का काम नहीं करती तो आज हम चूड़ी कंपनी के मालिक नहीं होते। हाँ माँ, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैंने चूड़ी का काम पूरे मन से किया और मानू जी ने इसे पूरे देश भर में फैलाया। अब हमारे दूर दूर के जंगलों में भी चूड़ियों की दुकान है। सब पक्षी हमें चूड़ी वालों के नाम से जानते हैं। मम्मा चिड़िया तो अपनी बेटी की तरक्की को देखकर बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने जंगल आती है।